कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा दी ईडी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਔਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। सीएम मान ने आख्या कि संजीव अरोड़ा के घर दे विच इस वेले ईडी की टीम पहुंची हुई है। बीजेपी के वल्लों इस वेले ईडी नूं हथियार बना के वरतिया जा रहा है और यह भी आख्या गया कि आप वर्करां ते आगूआं नूं धमकाउण दीआं कोशिशां कीतीआं जा रहीआं ने, पर आम आदमी पार्टी के आगू ते वर्कर डरन वाले नहीं। इस विचाले संजीव अरोड़ा का भी बयान सामने आया। उन्होंने आख्या कि वह पूरी तरह के नाल ईडी की टीम नूं सहयोग दे रहे ने। सीएम मान ने की कुछ आख्या, उन्होंने बयान सुनते हैं। बहुत महाकरप्ट बंदा बीजेपी में आता है, एकदम से धुल जाता है। तो ये वॉशिंग मशीन जो बना रखी है बीजेपी ने, ज्यादा देर नहीं चलेगी। अगर वॉशिंग मशीन में ज्यादा देर दागी कपड़े डालते रहोगे तो एक दिन उसका भी फिल्टर बंद हो जाता है। ख्याल रखना चाहिए। सिकंदर दुनिया जीतने लगा था 17.5 साल की उम्र में, जीतता गया आगे बढ़ता गया, जीता गया आगे बढ़ता गया, पीछे वापस जाना भूल गया था वो। जब तक वो वापस आने के बारे में सोचने लगा तो जो जख्मी राजे थे वो तैयार हो गए थे कि आजा, वापस कैसे जाएगा आजा। तो कोई ना कोई दिन इनका भी आएगा। 100 सुनार की एक लोहार की, 100 दिन चोर दा एक दिन साध दा। सो अज जिहड़ा ये साडे ईडी दे छापे मार के ਜਾਂ सानू डराउण की कोशिश कर रहा है, ये बहुत कायराना कार्रवाई है। सख्त शब्दों में निंदा करते हैं। संजीव अरोड़ा जी के घर पे इस समय ईडी की रेड चल रही है। संजीव अरोड़ा जी हमारे बिजली मंत्री हैं, हमारे लोकल बॉडीज मिनिस्टर हैं। बुरी तरह से उन्होंने बीजेपी को हराया था बाई इलेक्शन में लुधियाना से, तो आज वो भी दागी हो गए। मतलब क्या है? मतलब है बीजेपी द्वारा 2027 के विधानसभा की चुनाव की तैयारी शुरू। ईडी भेजो, इनकम टैक्स भेजो, नोटिस भेजो, डराओ, क्योंकि इनको तो 117 बंदे ही नहीं मिल रहे। इलेक्शन में इलेक्शन लड़ने के लिए 117 बंदे नहीं मिल रहे बीजेपी को। तो वो कह रही है ईडी भेज के डराओ, या तो तुम लड़ो ना, या हमारे वॉशिंग मशीन में से निकलो। तो बहुत ही खतरनाक रुझान है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं। सिर्फ और सिर्फ नॉन बीजेपी सरकारों को तंग किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ये ईडी का जो डंडा चलता है और निकलता कुछ भी नहीं है उसमें। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। बरी भी नहीं कहूंगा मैं, मुकदमा ही नहीं शुरू हो सकता उन दस्तावेजों को के आधार पर। इसका मतलब इतना झूठा केस था कि मुकदमा ही नहीं हो सकता। लेकिन कहते हैं एक बार अंदर का दो, बाद में इलेक्शन होने दो, फिर देखते हैं बाद में क्या होता है। हाँ, अगर कोई इनके आगे झुक गया, इनकी ईन मान ली, तो फिर वो वॉशिंग मशीन में से निकल के बिल्कुल दूध का धोला हो जाता है। उसके सारे दाग जो है वो मिट जाते हैं। क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या ये लोकतंत्र है? ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है। मोदी साहब का ध्यान होना चाहिए था कि कैसे देश में बेरोजगारी खत्म की जा सकती है, कैसे अच्छे स्कूल हो सकते हैं, कैसे अस्पताल में अच्छा इलाज हो सकता है, कैसे करोड़ों नौजवानों को नौकरियां मिल सकती हैं, कैसे ये एलपीजी या पेट्रोलियम पदार्थों का जो जंग लगी हुई है उसमें से हमने बीच में से कैसे निकलना है ताकि हमारे देश के लोगों पर या उनकी जेब पर कोई बोझ ना आए। ये इस बात पे ध्यान होना चाहिए था। इनका ध्यान है इसको सिक्योरिटी कम कर दो, इसकी सिक्योरिटी ऐड कर दो, इसके यहाँ ईडी भेज दो, इसके साथ सीडी भेज दो, इसके यहाँ पता नहीं क्या ईडी और सीडीओ से ये मतलब राजनीति कर रहे हैं। सरकारें ऐसे चलती हैं क्या? सरकार तो फिर ट्रंप चला रहा है। जब सरकार चलाने की बात आती है तो आप वाशिंगटन से, व्हाइट हाउस से ऑर्डर आते हैं, आपको 1 महीने की इजाजत दी जाती है, आप यहां से तेल ले लो, आप यहां से एलपीजी ले लो, आपको 3 जहाज अलाउ किए जाते हैं, ये ले लो। लेकिन इसके बाद नहीं। तो फिर बिशप गुरु बनने चले थे, बिशप चिल्ले बन गए हम। तो
तो क्या ऐसे देश चलता है? जितना मर्जी ये हमें तंग कर ले, जितना मर्जी ये ईडी, सीबीआई, जो भी इनके पास एजेंसियां हैं भेज ले, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम वो पत्ते नहीं हैं, खास तौर पे मैं कहना चाहता हूं, हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। हम डरने वाले नहीं हैं, हम वो मिट्टी से बने हुए नहीं हैं, हम किसी और मिट्टी से बने हुए हैं। अब पंजाब में इनको 1 या 2 सीट आती हैं विधानसभा में, अब पंजाब में उसको बढ़ाने के लिए ईडी का सहारा लिया जा रहा है। पंजाब में इनके पास कोई केडर नहीं है, कोई नेता नहीं है, इसलिए कांग्रेस से, अकाली दल से, जहां से मिलता ले लो। कांग्रेस का प्रधान ले लिया, कांग्रेस का एक्स सीएम ले लिया, कांग्रेस का एक्स खजाना मंत्री ले लिया, कांग्रेस का एमएलए ले लिया, कांग्रेस का एक्स एमपी ले लिया, मिनिस्टर ले लिए कांग्रेस के। बीजेपी ने कांग्रेस विंग बना रखा है पंजाब में, बीजेपी का कांग्रेस विंग, क्योंकि उनके केस होंगे, उन केसों को फिर दबाना भी है, तो वो उनको डरा के, उनको फाइलें दिखा के डराते हैं।